स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप बीएससी मैथ्स के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपका जो है रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, और 30 जून के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी में, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसके माध्यम से मैं आपको कट ऑफ और सेफ स्कोर बताऊंगा। इसके बाद जो आएगी उसके बाद उसमें कट ऑफ बताऊंगा और उसके जो है बाद जो आएगी उसमें सेफ स्कोर बताऊंगा। इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या होती है, सीट्स कितनी है और फीस कितनी है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और रजिस्ट्रेशन संबंधित भी एक छोटी सी जानकारी दूंगा। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सीयूईटी यूजी की एडमिशन से रिलेटेड इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट मिलने वाली है। अच्छा एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। आपका कोई सवाल होगा आप लगातार उसे पूछेगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे जुड़ के। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल के अबाउट पेज पे भी मिलेगी, ठीक है। और अगर लिंक मान लीजिए नहीं ओपन होती, कुछ होता है, तो उस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, किसी और मोबाइल से ओपन करिएगा गूगल पे, वो ओपन हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ें मैंने बता दी है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताते हैं। बीएससी मैथ में एडमिशन लेना है अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दिया है। अब ये चीज़ याद रखिए, कुछ डोमेन सब्जेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें अगर बताया जाए तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस होता है, जिसमें से आपको जो किन्हीं 2 डोमेन से आपको एंट्रेंस अपना देना रहता है सीयूईटी का, ठीक। और आपका जनरल टेस्ट होता है और आपका लैंग्वेज होता है। बीएससी में जो कट ऑफ बनती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो ये होता है कि एडमिशन लेने के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से बनता है, ठीक है। यानी जनरल टेस्ट तो कंपलसरी रहता है, यानी एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपका 2 डोमेन से आपका बीएससी की कट ऑफ बनती है 850 नंबर की। 250 का आपका जनरल टेस्ट हो जाता है, 200 का आपका लैंग्वेज हो जाता है, यानी 450, और फिर आपका 200 नंबर का एक डोमेन रहता है, तो यानी 2 डोमेन कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आपका जो है 400 का डोमेन हो गया और 450 का इधर, यानी 850 की टोटल कट ऑफ बनती है, ठीक। तो बीएससी मैथ की जो कट ऑफ बनेगी 850 में बनेगी। अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, आप मान लीजिए आपने लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया है या किसी चीज़ का पेपर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। जितने विषयों का आपने दिया है उसी का नंबर जोड़ के आपके 850 में से कट ऑफ बना दी जाएगी। आपने लैंग्वेज नहीं दिया तो जनरल टेस्ट 250 का और 450 का आपका वो डोमेन, यानी ठीक है, यानी 650 में आपकी 650 नंबर में से आपने जितना पाया होगा वो बनेगा, लेकिन कट ऑफ 850 में ही गिनी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि आप यदि किसी टेस्ट पेपर को नहीं दिए तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने बता दी कि 850 में बनता है 2 डोमेन से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री से और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस में से किन्हीं 2 डोमेन से आपका बीएससी मैथ, एमएससी मैथ, बीएससी मैथ का आपका जो है बनेगा कट ऑफ, ठीक। सीट्स की अगर मैं बता दूं, मेन कैंपस में कितनी सीट्स है ये बता दे रहा हूँ, एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीट्स हैं ये बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सभी एफिलिएटेड कॉलेज की आपको लिस्ट मिलेगी, जो है वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको देखेंगे तो सभी एफिलिएटेड कॉलेज किस प्रकार के हैं, कौन से जो है कोएड कॉलेज एक, अर्थात कहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, कहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती हैं, कहाँ केवल बॉयज़ पढ़ते हैं, कहाँ का जो इन्वायरमेंट अच्छा है, कहाँ की रैंकिंग अच्छी, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन कैंपस में आपकी जो है सीट्स हैं, ठीक है, वो 769 सीट्स हैं मेन कैंपस में बीएससी मैथ की, ठीक। और ये मेन कैंपस की है। और एडीसी की जो, यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसमें 180 सीट हैं बीएससी मैथ की। सीएमपी में 347 सीट्स हैं बीएससी मैथ की। ईसीसी में, यानी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में 450 सीट है। आईएसडीसी यानी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आपकी जो है 750 प्लस सीटें हैं, यानी 750 प्लस सीटें हैं। एसएस के, यानी एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, क्योंकि ये केवल और केवल गर्ल्स का है, महिलाओं का है, ठीक है, तो इसमें 100 प्लस सीटें हैं बीएससी मैथ की। और एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, इसमें 100 प्लस सीटें हैं बीएससी मैथ की, ठीक। तो ये क्या थी, ये सीट्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है कि मेन कैंपस में आपका 769 सीटें हैं और बाकी सब कॉलेजेस का मैंने बता दिया। फीस बता दे रहा हूँ कि एडमिशन फ़ीस कितनी है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग होती है, एडमिशन फ़ीस अलग होती है, और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ और काउंसलिंग क्या होती है वो भी बताता हूँ। देखिए अगर बीएससी मैथ की मेन कैंपस की जो फीस है वो है 4151 रुपये, ठीक। ये आपकी बीएससी मैथ की फीस है मेन कैंपस की। एसएस खन्ना वाले जो हैं, यानी एसएस खन्ना जो गर्ल्स का कॉलेज है, ठीक है, उसकी जो है फीस है वो है मैथ की 18,000 रुपये,
ठीक। और IHDC की अगर बात करें ईश्वर डिग्री कॉलेज तो 14,800 रुपये, ये देखिए वार्षिक फीस है, ठीक है, 1 साल की फीस है जितनी पर एनम। IHDC यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज की जो 14,800 रुपये फीस पड़ती है टोटल, ये 14,000 होता है। अब इसमें से 500 रुपये जो है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, 400 रुपये आपका जो है कंप्यूटर प्रोसेस पूरा जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग में जोड़ जाड़ के 14,800 रुपये पूरी फीस लगती है, ठीक। तो ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर था। बाकी कॉलेजेस में भी इसी के आसपास लगती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिएगा कि मेन कैंपस में 4,151 है तो 5,000 से ऊपर ही कॉलेजेस में फ़ीस लगेगी। जैसे मैंने बताया SS खन्ना में ये 18,000 रुपये लग रहा है, तो इसी के अंतर्गत रहेगा, यानी 10,000 के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है, कॉलेजेस में। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी और देखिए एक चीज़ समझिए, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग समझिए। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप CUET का एंट्रेंस दे लेते हैं, सब कर लेते हैं, जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी क्या होती है रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करती है। इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय ये जान पाता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो है AU में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। तो इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जो है योजना बना रहा है। लेकिन लगातार ये भी इस प्रकाश में आता है कि समर्थ पोर्टल पे इस वर्ष रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन ये कोई भी स्पष्टता न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो जब स्पष्ट न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, आप सबकी जो है फिर कट ऑफ बनती है, रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ तैयार होती है, कट ऑफ के बाद काउंसलिंग होती है, ठीक। तो ये जितनी भी फीस मैंने बताई है ये एडमिशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 के आसपास लगेगी, जो कि आपको प्रत्येक जो है बच्चों को जब रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो वो अपना वहाँ पे देंगे। तो वो चीज़ें मैंने बता दी। रजिस्ट्रेशन के भी अपडेट नहीं, लेकिन ये है कि 10 जून तक जो है हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। जब स्टार्ट होगा मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, इधर उधर परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा, BSc मैथ की कट ऑफ पहली कितनी जाएगी मेन कैंपस में ये बताऊँगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगी आज ही आ जाएगी, और उसमें बताऊंगा BSc मैथ की सेफ स्कोर क्या है, कितना स्कोर आप लाएंगे आप सेफ रहेंगे मेन कैंपस के लिए। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा। क्लियर आंसर मैं चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं। तो बस यही है कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को चैनल से जोड़ दीजिएगा, अपना कमेंट लगातार करते रहिएगा, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश लेने के लिए प्रबल जो है दावेदार हैं, ठीक है। तो लगातार चैनल से जुड़े रहिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।